सब्सक्राइब करें कुकिंग विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। कुकिंग विद फराह खुरम के साथ आज मैं बना रही हूँ निहारी। इसके लिए आप अज्जा नोट कर लें। 1 किलो गोश्त लिया है मैंने बोंग का, बचिया का। ये मैंने अदरक लहसुन और वो लिया था। सॉरी, वॉइस ओवर में आपको पता है कि जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ। मैंने प्याज जो है 2 गट्ठी ली थी, इसको ब्राउन कर ली है और फिर मैंने इसको गोश्त को इसके अंदर शामिल कर लिया है। और शामिल करने के बाद जो है मैं जो हूँ इसको पहले अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद का प्रोसेस आप देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको आसानी के साथ मिल सकें। ये देखिए, अब ये मैं जो हूँ गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। मैंने हड्डियाँ भी जो हैं वो ले ली थी क्योंकि हड्डियों के रस की वजह से भी निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल कर लिया है और फिर भी मैं गोश्त को जो है वो अच्छे तरीके से जो है इस अदरक लहसुन और प्याज के मसाले में जो है फ्राई कर रही हूँ। उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यखनी डलने के बाद जो है हम भुनाई नहीं कर सकते। अब यहाँ मैंने शान के पैकेट लिए हैं निहारी मसाले के, तो बेहतरीन मसाला है, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और निहारी क्या बल्कि जितने भी शान के मसाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ क्रिएट करते हैं। ये मैंने निहारी मसाला लिया है और ये मैंने पूरा 1 पैकेट डाल दिया है इसके अंदर। 1 से 1.5 किलो के लिए 1 पैकेट काफ़ी होता है। अब मैं इसको डालने के बाद मैंने देखा कि जो है मुझे थोड़ा मसाला कम लगा तो मैंने 1 पैकेट और डाल दिया है। आप यानी कि 2 पैकेट मैंने शान निहारी मसाला लिए हैं क्योंकि निहारी थोड़ी सी मसालेदार और मिर्च वाली जो है वो चटपटी अच्छी लगती है। अब देखें, मसाला डालने के बाद भी मैं बहुत अच्छी तरीके से गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। कलर बहुत अच्छा होना चाहिए और इतना फ्राई करना चाहिए कि जो है वो कलर चेंज हो जाए गोश्त। इसके बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो पानी जो है 1 जग पानी डाल दूँगी ताकि जो, और इतना मुझे पानी डालना है कि ये गोश्त को अच्छे तरीके से गला दे। निहारी में गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी 1 जग तो लिया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मसाले में डालती रहूँगी और मसाला इसी तरह भूनती रहूँगी। आप जैसे देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद जो है मैं कुकर का ढकना लगा दूँगी ताकि हमारी निहारी अच्छी तरीके से, निहारी का गोश्त जो है वो गल जाए। कलर देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत कलर है। बकिया पानी मैंने शामिल कर दिया है और अब मैं जो है इसके अंदर लगा के जो है मैंने गलने के लिए रख दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो आटा ले लिया था और आटा लेने के बाद पानी डाल के मैं इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी थिकनेस होनी चाहिए, लेकिन लम्स कोई नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मुस्तकिल चमचा चलाती रही और इस तरह मैंने निहारी में डालने के लिए इस पेस्ट को तैयार कर लिया है। और याद रखिए, कभी भी एक साथ पूरा नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमें निहारी में आटा जो है वो शामिल करना है। अब यहाँ देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालती रहूँगी और साथ साथ चम्मच भी हिलाती रहूँगी। ये देखें, इस तरह करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितनी थिक चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक निहारी अच्छी नहीं लगती। निहारी की जो है वो थोड़ी सी, और ये देखें मैंने गोश्त भी आपको दिखा दिया है कि हमारा गोश्त भी जो है बचिया का अच्छी तरह गल चुका है। और इस तरह करके मैं चमचा चलाती रहूँगी और चमचा चला के मुझे इसकी थिकनेस का अंदाज़ा होगा कि मुझे कितना शामिल करना है। ये देखें आप, अभी पतली है, अभी इसमें थोड़ी सी और जो है वो आटा डलेगा। आटा मैंने इधर भुना नहीं है, बिल्कुल जो रोटी पकाने वाला आटा होता है चक्की का, वही आटा मैंने लेके उसका पेस्ट बना लिया था और वही मैं शामिल कर रही हूँ। क्योंकि बहुत से लोग आटा भून के भी जो है पेस्ट बनाते हैं और निहारी या कुन्ने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये सादा ही आटा लिया है और इसका पेस्ट बना के, और देखें मैंने इसको शामिल कर दिया है इसके अंदर।
कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब इसको मैं जो है डालने के बाद ढकना ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक और मज़ीद पकाऊंगी ताकि आटा कच्चा ना लगे और बहुत अच्छी तरीके से हमारी निहारी तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी निहारी रेडी हो गई है। सारा रोगन यानी सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इसको मैं अलग से प्याली में निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम चमचा चलाएंगे तो जो है सारा ऑयल जो है वो नीचे बैठ जाएगा और हमारी जो निहारी है उस पर खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। ये देखिए, मैं इसी तरह सारा ऑयल जो है वो निकाल लूँगी और जब हम सर्व करेंगे तो फिर ये सारा ऑयल जो है हम डिश के ऊपर अपनी निहारी के ऊपर रख देंगे ताकि हमारी निहारी खूबसूरत लगे और खाने में भी हमें मज़ा आए। बिल्कुल इसकी जो है थिकनेस बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जितनी देर रखेंगी तो भी निहारी गाढ़ी होती है। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है वो डाली थी। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है हमारी शान निहारी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।